हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लैक्स सीड के बारे में। फ्लैक्स सीड यानी जिसको हिंदी में अलसी के बीज भी कहते हैं, ये एक सुपर फूड माना जाता है आजकल। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर या इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस इस बीज को लेके आजकल फैले हुए हैं, जहाँ कहीं तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स को, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, आपको इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आखिर सच क्या है? क्या अलसी के बीज वाकई में आपके लिए एक सुपर फूड है, एक अच्छी चीज़ है, या फिर अलसी के बीज आपको अवॉइड करने चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा साइंस की नज़र से कि आपके लिए अलसी के बीज से यानी फ्लैक्स सीड से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलसी के बीज को आपको कितनी डोज में लेना चाहिए, इसको आपको किस तरह से स्टोर करना चाहिए, और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे क्या क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स या हार्म्स या डेंजर्स आपको हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो अलसी के बीजों का इस्तेमाल हज़ारों साल से होता आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट में सबसे पहले जब फ्लैक्सीड को इस्तेमाल करना शुरू हुआ था तो इसको एज अ फूड नहीं बल्कि कपड़ा बनाने के काम में लिया जाता था, यानी इससे कपड़ा बनता था, लिनन बनता था। और फिर धीरे धीरे जब इस पर साइंटिफिक रिसर्च होती गई, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, इसके बारे में जानकारी मिलने लगी, तब जाकर ये पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए इसको एक सुपर फूड बना देते हैं। और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं फ्लैक्सीड खाने से, वो बेसिकली इसकी 3 चीज़ों की वजह से मिलते हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं। पहली चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरी चीज़ है फाइबर, और तीसरी चीज़ है ALA यानी अल्फ़ा लिनिलोइक एसिड। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसके सभी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फ्लैक्सीड मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, और इसकी जो यूजुअल सर्विंग है वो है 2 टेबल स्पून। यानी इसको अगर रोज़ाना आप 2 टेबल स्पून अपनी डाइट में शामिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। और ये 2 टेबल स्पून जो होते हैं फ्लैक्सीड के, इसके अंदर आपको मिलता है 80 कैलोरीज, 3 ग्राम प्रोटीन्स, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 6 ग्राम फैट, 4 ग्राम फाइबर, करीब 100 मिलीग्राम फॉस्फोरस, 60 मिलीग्राम मैग्नीशियम और करीब 120 मिलीग्राम पोटेशियम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू इस फ्लैक्सीड से आपको मिलती है अगर आप इसको डेली अपनी रूटीन में लेते हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो आपको फ्लैक्सीड से मिलता है, अलसी के बीज से मिलता है, वो है आपके डाइजेशन के लिए। फ्लैक्सीड जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, पुराना से पुराना कब्ज़ है, तो फ्लैक्सीड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्लैक्सीड के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, करीब 2 टेबल स्पून में आपको 4 ग्राम फाइबर मिलता है, और ये फाइबर जो होता है ये सॉल्यूबल फाइबर होता है, तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा फ्लैक्सीड आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं, और जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको घटाते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अलसी के बीज जो होते हैं ये बहुत सारे कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को कम करता है फ्लैक्सीड, और जो यूट्रस का कैंसर होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है फ्लैक्सीड। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पेट के अंदर फीलिंग ऑफ फुलनेस को बढ़ाता है, यानी पेट आपका भरा भरा रहता है। फ्लैक्सीड खाने के बाद आपको थोड़ी भूख कम लगती है, देर से लगती है, और मंचिंग वगैरह बीच में आप कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एडअप होकर आपके वेट लॉस प्रोग्राम में आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा बेनिफिट जो आपको मिलता है फ्लैक्सीड खाने से, वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है।
इंसुलिन जो है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए, उसके लेवल को कम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो इंसुलिन ही जो है हमारी ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है और ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन की कमी होती है या फिर आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसमें कम हो जाती है। तो चूंकि ये फ्लैक्सीड जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल होते हैं। डायबिटिक लोगों को इसको खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है और शुगर मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई अलसी के बीजों से मिलने वाले उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो कि साइंस से पूरी तरह से प्रूवन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अलसी के बीज किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। देखिए, बहुत सारे लोग अलसी के बीज इस्तेमाल करते वक्त एक गलती करते हैं और वो ये गलती है कि आप अलसी के बीज साबुत खा लेते हैं। आपने मार्केट से अलसी के बीज लिए और डायरेक्टली उन्हें खाना शुरू कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस है और इसकी वजह यह है कि अलसी के बीज का जो बाहर का पोर्शन होता है, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होती और आप उसको ऐसे ही चबा के खा लेते हैं तो उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए, जितना एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन का आपकी बॉडी के अंदर अलसी के बीज से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो सही तरीका है अलसी के बीज को इस्तेमाल करने का, वो इसको ग्राउंड करके है, यानी इसको पीस कर है। अपनी मिक्सी वगैरह में आप आराम से अलसी के बीज पीस सकते हैं और पीसने के बाद वो पिसा हुआ जो पाउडर है वो आपको 2 टेबलस्पून लेना चाहिए रोज़ाना। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। जहाँ तक बात है अलसी के बीजों को स्टोर करने की, तो अलसी के बीज काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लाइट और हीट के लिए। इसलिए जब भी आप अलसी के बीज स्टोर करें तो कोशिश करिए उसको किसी डार्क शीशे के कांच के जार के अंदर, जो कि एयर टाइट हो, उसके अंदर रखें और फिर फ्रिज के अंदर उसको आप स्टोर कर लें। उसमें से 2 चम्मच रोज़ाना आप लीजिए, एक कटोरी पानी के अंदर उसको भिगो दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए और उसके बाद उस पानी को आप इस्तेमाल कर लीजिए, उस अलसी के बीजों को खा लीजिए। तो ये सही तरीका है अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने का और जिससे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अलसी के बीजों को डायरेक्टली पानी में भिगोकर लेने के अलावा आप इसको दही में मिलाकर भी ले सकते हैं या फिर सुबह नाश्ते में अपने ओट्स वगैरह में या खीर में या दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सैलेड्स में ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इन फ्लैक्सीड के हेल्थ बेनिफिट्स को फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल लगता है और कौन सा आपको ज़्यादा ईजी लगता है यूज़ करने के लिए। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लैक्सीड से होने वाले कुछ ख़तरों के बारे में, कुछ डेंजर्स या साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो देखिए फ्लैक्सीड बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, कोई एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। लेकिन जो रॉ फ्लैक्सीड्स होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, उनके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। तो अगर इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो आपके लिए ख़तरा हो सकता है, बुरी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको प्रेस्क्राइब डोजेस में यानी करीब 2 टेबलस्पून तक डेली लेते हैं तो उससे एज सच कोई भी नुकसान नहीं है, आराम से आप इसको ले सकते हैं। कोई भी ख़तरा, किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ में आपको डराया गया है कि अगर आप इसे ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको प्रेस्क्राइब डोज में ले रहे हैं, किसी भी तरह का कोई ख़तरा आपको नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप फ्लैक्सीड इस्तेमाल करने शुरू करते हैं तो आप कोशिश करिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की, अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेट रखने की। उसकी वजह यह है कि फ्लैक्सीड अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि अगर आप उसको पानी नहीं लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्सीड लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, लेकिन अगर आप फ्लैक्सीड के साथ पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो फाइबर इतना ज़्यादा डेंस हो जाएगा और चूंकि वो सॉल्युबल फाइबर होता है और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन को बजाय घटाने के और बढ़ा सकता है। तो जब भी आप फ्लैक्सीड लें हमेशा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें उसके साथ, या फिर पानी में भिगोकर उसको तब लें ताकि उसके अंदर जो फाइबर है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा जब आप फ्लैक्सीड को पानी में डालते हैं तो वो पानी जो है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो उसका सॉल्युबल फाइबर है वो पानी के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना फ्लैक्सीड से होने वाले कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो पूरी तरह से प्रूवन है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद फ्लैक्सीड्स यानी अलसी के बीजों के बारे में आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोज़ समय रहते देखने मिल जाएँ। इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।